हेलो दोस्तों, MSD चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कबीर दास जी से जुड़ी एक मोटिवेशनल कहानी पे बात करेंगे। कबीर दास जी का जीवन और उनकी रचनाएं हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। उनके दोहों और पदों में जहां एक ओर प्रेम, भक्ति और ज्ञान की बातें हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के गहन सूत्र भी छिपे हुए हैं। कबीर ने जीवन के दुखों को समझा और यह सिखाया कि दुख से मुक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा की शुद्धि और जागरूकता से मिलती है। यह कहानी कबीर दास जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपने एक शिष्य को दुख से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाया। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन के दुखों से परेशान है और सच्ची शांति की तलाश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कबीर दास जी के पास एक शिष्य आया जिसका नाम रामदास था। रामदास एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन वह जीवन के दुखों से बहुत परेशान था। उसे हमेशा अपने परिवार, व्यापार और समाज से संबंधित समस्याएं सताती रहती थीं। एक दिन रामदास ने कबीर से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। हर दिन नई नई समस्याएं मेरे सामने आती हैं। कभी व्यापार में घाटा होता है, कभी परिवार में कलह होती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं इन सभी दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं। मैंने सुना है कि आप लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाते हैं। कृपया मुझे भी इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। कबीर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, रामदास, तुम दुख से मुक्ति चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि दुख आता क्यों है? क्या तुमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि दुख की असली जड़ क्या है? रामदास ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने हमेशा यह सोचा है कि मेरे दुखों का कारण बाहरी दुनिया है। लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ जाती हैं और इसीलिए मैं दुखी रहता हूं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन और उसकी अपेक्षाएं हैं। तुम जितना दुनिया से अपेक्षा करते हो, उतना ही दुख पाते हो। यदि तुम सच्चे सुख की तलाश में हो, तो तुम्हें अपने मन के भ्रमों से मुक्त होना होगा। कबीर ने रामदास को एक दिन अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों गांव के बाहर एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कबीर ने रामदास से कहा, रामदास, इस नदी को देखो। इसका पानी बह रहा है और इसमें कई प्रकार की चीजें तैर रही हैं। कुछ कचरा है, कुछ पत्तियां और कुछ मिट्टी। क्या तुम्हें यह नदी गंदी लग रही है? रामदास ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, नदी में कचरा है, इसलिए यह गंदी दिख रही है। कबीर ने कहा, लेकिन यह कचरा ऊपर की सतह पर है। यदि तुम इसे गहराई में देखोगे तो पानी साफ होगा। यही हमारे मन का हाल है। हमारे दुख, हमारी अपेक्षाएं और हमारी इच्छाएं सतह पर बह रहे कचरे की तरह हैं। जब तक तुम सतह पर ध्यान दोगे, तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम अपने मन की गहराई में उतरोगे, तो तुम्हें शांति और स्वच्छता मिलेगी। रामदास ने कबीर से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने मन की गहराई में कैसे उतर सकता हूं? मुझे हमेशा यही लगता है कि दुख मेरे जीवन का हिस्सा है और इससे छुटकारा पाना असंभव है। कबीर ने उत्तर दिया, दुख से मुक्ति पाने का पहला कदम यह है कि तुम अपने दुख को स्वीकार करो। जितना तुम उससे भागोगे, वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। यदि तुम अपने दुख को समझोगे और स्वीकार करोगे, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। कुछ दिनों बाद कबीर और रामदास एक बगीचे में बैठे थे। वहां पेड़, पौधे और फूल खिले हुए थे। कबीर ने रामदास से कहा, रामदास, इस बगीचे को देखो। यहाँ कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सारा सौंदर्य नाशवान है? ये फूल जल्द ही मुरझा जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इनकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। यह मोह और माया से भरा हुआ है। हम इन चीजों से आसक्त हो जाते हैं और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। रामदास ने सोचा और कहा, गुरुजी, इसका मतलब यह है कि हमें किसी चीज से मोह नहीं करना चाहिए।
कबीर ने जवाब दिया, मोह करना स्वाभाविक है, लेकिन जब मोह इतना बढ़ जाता है कि वह तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाए, तब वह दुख का कारण बनता है। मोह और माया इस संसार की सच्चाई है, लेकिन हमें उनसे बंधे नहीं रहना चाहिए। जब तुम माया को समझ लोगे और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तभी तुम दुख से मुक्त हो पाओगे। रामदास ने कबीर की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी बातें सुनी, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। मैं तो अब भी दुखी हूं और मुझे कोई राह नहीं दिख रही। कबीर ने रामदास को शांति से देखा और बोले, रामदास, तुम अब भी बाहरी चीजों से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हो। दुख की मुक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को समझ लोगे और उसे शांत करोगे, तब तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। कबीर ने एक सरल उपाय बताया, तुम्हें नियमित ध्यान और साधना करनी होगी। जब तक तुम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ध्यान का अर्थ है कि तुम अपने मन को नियंत्रित करो, उसे शांत करो और उसे वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाओ। दुख केवल भूत और भविष्य की चिंताओं में है, लेकिन सुख हमेशा वर्तमान में होता है। कबीर ने रामदास को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, रामदास, जब भी तुम दुखी महसूस करो, अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय ध्यान में बैठो। अपने श्वास को महसूस करो और अपने विचारों को आने जाने दो, बिना उन्हें पकड़े। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार शांत हो रहे हैं और तुम्हारे भीतर एक शांति का अनुभव हो रहा है। रामदास ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले की तरह चंचल नहीं रहा। उसके दुख भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसे अब समझ में आने लगा था कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों और अपेक्षाओं से उपजते थे। कई महीनों बाद रामदास पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब जीवन की कठिनाइयों से डरता नहीं था और न ही उनसे भागता था। उसने कबीर से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ चुका हूं कि दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। मैंने अपने मन को समझा और उसे शांत किया। अब मैं बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपने भीतर शांति का अनुभव करता हूं। कबीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामदास, यही सच्ची मुक्ति है। दुख से मुक्ति केवल आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति से मिलती है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो और माया के जाल से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, कबीर दास जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति और आत्मज्ञान में है। जब तक हम अपने भीतर के मोह, माया और अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। कबीर ने ध्यान और आत्म स्वीकृति को दुख से मुक्ति का साधन बताया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची शांति और मुक्ति हमारे भीतर ही है।